वेलकम बैक टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। सो आप लोगों का बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल रीडिंग के साथ। ये जनरल रीडिंग है, सो हर एक इंसान को रेजोनेट नहीं करेगा, बट आई होप दिस हेल्प्स यू। सो जैसे कि हम लोग हर हफ्ते करते हैं द नेक्स्ट 48 आवर्स काइंड ऑफ रीडिंग। सो देखेंगे द नेक्स्ट 48 आवर्स, मतलब अगले 2 दिन आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने पर्सन से, उनके नेक्स्ट मूव्स, एक्शंस, इमोशंस, सिचुएशन, करंट फीलिंग्स, व्हाटएवर। ओके, सो नेक्स्ट 48। ओके, ये जनरल रीडिंग है। सो अगेन दिस माइट नॉट रेजोनेट विथ एवरीवन। सो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं करता है तो इसको फोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जस्ट लेट इट गो। मे बी ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, द नेक्स्ट रीडिंग विल बी फॉर यू। ओके, एंड अगर ये रेजोनेट करता है तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में। लाइक करना, शेयर करना, नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके, सो वी विल डू योर क्रॉस। सो नेक्स्ट 48 फॉर द कलेक्टिव। oops कोई यहाँ पे बहुत बैलेंस्ड है, हील हो रहा है हार्ट ब्रेक से। लेट अस सी current situation, we have influences। इसको यहाँ पे रख देती हूँ मैं यार। we have the past, we have the immediate past, current thoughts, immediate future, fears, environment, wait, यहाँ पे आपका hopes, and we have the outcome। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द पेज ऑफ सोर्ड्स। मे बी कोई यहाँ पे स्पाई कर रहा है, स्टॉक कर रहा है किसी को, आप अपने पर्सन को या आपके पर्सन आपको। वी विल सी। सो द नेक्स्ट 48 आवर्स, 2 दिन, आपके पर्सन के एनर्जीज क्या है। ओके, वी हैव द स्टार क्रॉस्ड बाय 4 ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक आपके पर्सन अभी भी मूव ऑन नहीं किए हैं, वो आपको अभी तक होप रखे हुए हैं इस कनेक्शन के बारे में। इस कनेक्शन में उनको अभी भी होप है। उन्होंने आपको जाने नहीं दिया है अपने मन से। मे बी वो आपको स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया पे, कहीं पे भी, अपने किसी म्यूचुअल फ्रेंड से पूछते हैं, कैसे भी, जैसे भी हो। लाइक ये जनरल रीडिंग है, सो जैसे रेजोनेट करे वैसे लेना। पर ये पर्सन ओपन अप नहीं कर रहा है, दैट इज़ द मेन इशू। या कि आप चाहते हो कि आपके पर्सन अपने लाइक बात करे आपसे या बताए कि उनके दिल में क्या है या वो क्या चाहते हैं, लेकिन आपके पर्सन नहीं बता रहे। आपके पर्सन चुप है, लेकिन इतना श्योर है कि वो होप है उनको अभी भी इस कनेक्शन से। वो अभी भी मूव ऑन नहीं किए हैं। मुझे नहीं पता अभी तक कि वो कोशिश करते हैं मूव ऑन करने का या कोशिश भी नहीं करते, बट उन्होंने अभी तक मूव ऑन किया नहीं है। वो अभी भी होपफुल है कि आगे जाके कुछ हो सकता है, बट वो कोई ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहे हैं, ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे हैं इस वक्त। ओके, सो लेट अस सी द पास्ट। वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, immediate past is the Knight of Wands। आई थिंक इन द पास्ट आपके जो पर्सन थे, या फिर आपका जो रिलेशनशिप था वो काफ़ी ज़्यादा फुलफिलिंग था। आप खुश थे, स्टेबिलिटी भी था, बट द प्रॉब्लम जो हुआ कि यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में कोई एक अपना स्टेबिलिटी गवा दिया। आई मीन या आप दोनों के बीच में पहले लाइक स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन होता था, काफ़ी ज़्यादा एक्शन था, काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस थी, स्टेबिलिटी था। आपको लगा कि हाँ, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर है, ये रिलेशनशिप कहीं पे जा सकता है, लाइक दिस इज़ पॉजिटिव। ठीक है, आप खुश थे इस रिलेशनशिप के बारे में। बट व्हाट आई एम सीइंग हियर इज़ आप या आपके पर्सन
या आप या आपके पर्सन पास्ट में क्या हुआ, लाइक कोई देयर वाज अ रियलाइजेशन, ठीक है, लाइक सब कुछ सही था, सब कुछ ठीक था, बट सडनली एवरीथिंग फेल अपार्ट। सडनली आप दोनों के बीच में एक प्रॉब्लम्स क्रिएट होने चालू हो गए। मे बी किसी किसी के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको बोला कि वो सिंगल रहना चाहते हैं, वो रिलेशनशिप इस वक्त नहीं चाहते हैं किसी प्रॉब्लम के लिए, मे बी फैमिली प्रॉब्लम, मे बी करियर, फ्यूचर, व्हाटएवर। ये सब बोल के एक्सक्यूजेस दे के उन्होंने ब्रेकअप किया या फिर वो सेपरेट हो गए। ये आप भी हो सकते हो, जो भी है, कोई एक था जो ये रियलाइज़ किया कि वो अकेला रहना चाहते हैं, वो सिंगल रहना चाहते हैं बेसिकली। कोई भी हो सकता है। पास्ट में स्टेबिलिटी था, लेकिन यहाँ पे उस चीज़ के बाद जैसे ये रियलाइजेशन हुआ किसी एक को, आप दोनों में से, द स्टेबिलिटी गॉट इम्बैलेंस्ड, ये स्टेबिलिटी ख़राब हो गया। मे बी समवन वॉज नॉट सीरियस, कोई एक यहाँ पे सीरियस नहीं था। मे बी आप स्टेबिलिटी चाहते थे, आप स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे थे रिलेशनशिप में, लेकिन आपके जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा लाइक स्टेबल नहीं थे, अनस्टेबल थे। मे बी वो कभी आपको बहुत अटेंशन देते थे, कभी कभी वो गायब हो जाते थे। कभी आपको लगता था कि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, कभी आपको लगता था कि वो आपको भूल ही गए हैं, लाइक आप एक प्रायोरिटी तक नहीं हो उनके लाइफ में। सो ये सब काफ़ी अनस्टेबल फीलिंग्स थे पास्ट में, आई मीन रीसेंट पास्ट में। कोई एक बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ था, कोई ज़्यादा ओपन अप नहीं करता था। हो सकता है आपके पर्सन ये ओपन अप नहीं कर रहे थे। मे बी आपने इनको बहुत बार पूछा या फिर पूछने की कोशिश किया, आपने जानने की कोशिश किया कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, आई मीन क्या प्रॉब्लम है इनको, क्यों ये सिंगल रहने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों ये मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, व्हाटएवर। किसी किसी के लिए आई एम सीइंग कि आपके पर्सन ने आपको कुछ बताया भी नहीं कि क्यों वो आपको छोड़ रहे हैं या क्यों वो अलग हो रहे हैं आपसे। उन्होंने बस अलग हो गए वो, एंड आपको पता भी नहीं है कि क्यों, क्या हुआ किसी किसी के लिए। बट दिस पर्सन इज़ वेरी क्लोज्ड ऑफ, ये पर्सन एकदम भी राज़ी नहीं है कुछ बताने को इन द पास्ट। ओके, आप इस पर्सन से सच नहीं बुलवा पाए बहुत लोग, कि क्यों, क्या हुआ, क्या उनकी फीलिंग्स है, क्या वो चाहते हैं, आपको नहीं पता था। ओके, सो द करंट थॉट्स वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। स्टेबिलिटी का एक इशू है इस रिलेशनशिप में, आपके पर्सन में बेसिकली। उनको लगता है, लाइक उनको होप है, एट द सेम टाइम उनको लगता है कि जो हुआ आप दोनों के बीच में अब कुछ सही नहीं हो सकता। लाइक उनको लॉन्ग टर्म के लिए होप नहीं है, उनको नहीं लगता कि ये कोई मैरिज में बदल सकता है या ये रिलेशनशिप कुछ लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट हो सकता है। ठीक है, मे बी आप दोनों के बीच में झगड़ा हो गया या आपने उनको कट ऑफ कर दिया, पेज ऑफ सोर्ड्स, या तो आपकी ज़िंदगी में और कोई है इस वक्त जो उनको पता है, किसी किसी के लिए एस ऑफ सोर्ड्स। या सो एक डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, देयर इज़ अ डिस्टेंस या एस ऑफ कप्स एंड द चैरियट। यू नो व्हाट, आपके पर्सन आप तक आना चाहते हैं, आपके पर्सन आप तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन वो होपलेस है कि इस रिलेशनशिप का कोई लॉन्ग टर्म फ्यूचर भी हो सकता है। लाइक उनको लगता है कि ये जो भी एंडिंग था आप दोनों के बीच में, ये जो भी दरारें आई, जो भी परेशानियां थी, जो भी झगड़े हुए, जो भी हुआ आप दोनों के बीच में, इससे इनको लगा कि ये चीज़ कभी ठीक नहीं हो सकता। आई मीन ये चाहते हैं कि ये ठीक हो जाए, लेकिन इनको ज़्यादा होप नहीं है। इनको लगता है कि जो होना था वो ख़त्म हो गया, एंड अभी इस वक्त ये मूव ऑन नहीं किए हैं। ठीक है, ये मूव ऑन नहीं किए हैं, बट ये एक ऐसे जगह पे है, लाइक द नेक्स्ट 48 आवर्स, कि इनको लगता है इनके पास दो रास्ते हैं। या तो ये अपने लिए अपना खुशी ढूंढ ले कहीं और जाके, यू नो, अपने लिए अपना एक और ज़िंदगी, एक बिगिनिंग, या तो ये आपको परस्यू करे, या ये रिलेशनशिप में ये रिलेशनशिप के बारे में सोचे, यू नो, इस रिलेशनशिप को कैसे आगे बढ़ाया जाए उस चीज़ के बारे में सोचे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आपके पर्सन को लगता है कि आप दोनों के बीच में जो भी हुआ, ये जनरल रीडिंग है, किसी किसी के बीच में मे बी झगड़े हुए, किसी किसी के बीच में मे बी बात होना बंद हो गया,
किसी के बीच में मे बी आप किसी और के साथ चले गए या वो किसी और के साथ चले गए, जो भी हुआ उस चीज़ से आपके पर्सन को ये लगता है कि डैमेज बहुत ज़्यादा हो गया, अब इस डैमेज को ठीक नहीं किया जा सकता, पहले जैसी चीज़ें नहीं हो सकती। ये उनका एक थॉट है, ठीक है। लेट अस सी द इमीडिएट फ्यूचर। वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स टॉक्स अबाउट सम मैसेजेस। सो मे बी ये आपको मैसेज कर सकते हैं या आप इन्हें मैसेज करो, कोई किसी को यहाँ पे मैसेज करते हुए मुझे दिख रहा है। नाउ मैसेज मीन्स वेरी इमेच्योर मैसेज। ऐसा नहीं कि ये सामने से आके आपको बताए कि ये कैसे फील करते हैं या ये क्या चाहते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट वेट, कर्मा, क्वीन ऑफ कप्स, the Fool, Page of Wands. Okay, so I feel is कि यहाँ पे कोई किसी को मैसेज करेगा। आई थिंक योर पर्सन, ये आपके पर्सन है जो आपको मैसेज करेंगे। वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कर्मा, द क्वीन ऑफ कप्स, द फूल एंड द पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो अगर इस पर्सन ने आपको चीट किया था पास्ट में, या फिर आपको थर्ड पार्टी में रखा हुआ था, या इस पर्सन ने आपके साथ कुछ बुरा किया, बेसिकली आपको जानबूझ के हर्ट किया। नाउ ये जनरल रीडिंग है, सो मैं बोल नहीं सकती कि सबके केस में, किसी किसी के केस में अगर जानबूझ के आपके पर्सन ने आपको हर्ट किया है, आपको थर्ड पार्टी में कुछ भी, तो ये पर्सन को वो रियलाइजेशन हो रहा है कि इन्होंने क्या गलती की है। अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये उस थर्ड पार्टी में खुश नहीं है, इसीलिए आपके सामने वापस आना चाहता है आपके पास, लेकिन ये श्योर नहीं है कि आप इनका सामना कैसे करोगे। लाइक आप इनको किस नज़रों में देखोगे, या आप इन्हें कैसे, आप इन्हें अटैक करोगे या आप इनका बात मान लोगे, क्या करोगे, इनको नहीं पता है। पर इस पर्सन को यकीन हो गया है कि इन्होंने क्या गलती किया है बेसिकली। नाउ उन लोगों के लिए जिनके पर्सन उनको जानबूझ के हर्ट नहीं किए, मे बी कोई और रीज़न था, व्हाटएवर, आई थिंक आपके पर्सन कोशिश कर रहे सिचुएशन को समझने की, कोशिश कर रहे कि पास्ट में जो भी हुआ उस चीज़ को बैलेंस करने की, एंड जो भी केस हो आपका, चाहे वो आपको हर्ट किए हो ना किए हो, आई थिंक आपके पर्सन आपको मैसेज करेंगे या सम काइंड ऑफ कांटेक्ट करेंगे बेसिकली, ठीक है। कुछ एक कांटेक्ट, कुछ एक एक्शन करेंगे। अगर आप अपने आप पे काम कर रहे हो, आपके पर्सन को वो पता है, आपके पर्सन वो देख रहे हैं कि आप सक्सेसफुल हो, आप अपने लाइफ में डेवलप हो रहे हो, आप अपने आप को डेवलप कर रहे हो, एंड वो देख के ये पर्सन थोड़े से जेलस भी फील करते हैं कि मतलब वाओ, like this person is working on themselves and all that stuff. So यहाँ पे fears है, the Two of Cups. Why? This is weird. Okay, why is the Two of Cups the fear? The High Priestess, Eight of Pentacles, Nine of Swords, King of Swords. दो बार है King of Swords, Knight of Swords. ओके, इस पर्सन का मेन डर है कि जैसा कि मैंने कहा, इस पर्सन थोड़े से होपलेस है कि इस रिलेशनशिप का कोई लॉन्ग टर्म फ्यूचर नहीं है। इस चीज़ को लेके इस पर्सन थोड़े से होपलेस है, एंड ये उनका डर भी है कि ये अगर वापस आ भी गए आपके साथ, इन्होंने कुछ स्टार्ट किया या फिर इन्होंने कोशिश किया इस रिलेशनशिप पे काम करने की, पर शायद हो सकता है कि ये पहले जैसा बात फिर से हो जाए, जो भी रीज़न से आप दोनों के बीच में झमेला हुआ था, सेपरेशन हुई थी, वो चीज़ फिर से रिपीट हो जाए, एंड फिर से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए, फिर से एक हार्ट ब्रेक हो जाए, फिर से आप हर्ट हो जाओगे, वो खुद हर्ट हो जाएंगे। मे बी यहाँ पे कोई किसी को कट ऑफ कर दिया था,
रिश्ता तोड़ दिया था, मे बी आपने उनको कुछ ऐसा बोला जो उनको हर्ट हुआ, उन्होंने आपको कुछ ऐसा बोला जो आपको हर्ट हुई। सो ये जो सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों से आपके पर्सन को डर लगता है एंड ये सारी चीज़ों को वो अवॉइड करना चाहते हैं बेसिकली। सो ये उनका डर है कि अगर वो आपके साथ इस रिलेशनशिप में आ गए, वापस एक मौका दे दिया इस रिलेशनशिप को, बट देन अगेन वो सेम चीज़ें हो सकती है फ्यूचर में जाके। सो वो ये पर्सन नहीं चाहते हैं। यहाँ पे बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, उनको लगता है कि इस रिलेशनशिप को चांस देने से फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ सकती है। वो क्यों, वो आपको पता होगा, वो हर एक इंसान के लिए डिफरेंटली रेजोनेट करेगा, राइट। ओके, सो द एनवायरनमेंट है द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यस। सो वो चाहते हैं आपको मैसेज करना, आई थिंक वो आपको कांटेक्ट करेंगे बट वेरी स्लोली। आई मीन दिस इज़ समवन वेरी स्लो, एंड यहाँ पे भी था द पेज ऑफ पेंटिकल्स, आई थिंक सो समवन हु इज़ वेरी इमेच्योर। We have the 7 of Swords and the 5 of Wands. Okay. हो सकता है थर्ड पार्टी था, अगर थर्ड पार्टी नहीं था देन आई थिंक Ace of Pentacles, 8 of Cups, 8 of Swords. आई थिंक आपके पर्सन के आसपास इस वक्त बहुत सारे लोग हैं, मे बी उनकी फैमिली या कोई और थर्ड पार्टी, जो भी है, जो भी जैसे रेजोनेट करे, फ्रेंड्स, हुएवर। लेकिन इस पर्सन के आसपास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस पर्सन को सही सलाह नहीं देते हैं, जो इस पर्सन को मे बी अगर उन लोगों को आप दोनों के बारे में पता है, सो मे बी आप दोनों के बारे में वो कुछ डिमोटिवेट करते हैं आपके पर्सन को, ऐसा कुछ सिखाते हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं कि ये रिलेशनशिप में कुछ खराबी है या वट एवर, यू नो। ये हो सकता है फैमिली, ये हो सकता है फ्रेंड्स, जो आपके पर्सन को आप तक पहुंचने से रोकते हैं या डीमोटिवेट करते हैं बेसिकली, जो आपके पर्सन को कंफ्यूज कर देता है कि क्या उनको ये रिलेशनशिप में रहना चाहिए, क्या नहीं रहना चाहिए। हो सकता है ये फैमिली बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है कि तुमको ये नहीं करना है, तुमको रिलेशन में नहीं जाना है, वट एवर। फ्रेंड्स, फैमिली, थर्ड पार्टी, वाइफ, हस्बैंड, वट एवर। इसलिए ये पर्सन और भी देरी हो रहा है इस पर्सन को, क्योंकि ये लोग जो है इनके आसपास, ये इनको कंफ्यूज कर देते हैं, ये इनको और परेशानी देते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करते हैं, जिसलिए ऑलरेडी इस पर्सन के मन में डर है कॉन्फ्लिक्ट्स का, जिसलिए ऑलरेडी ये पर्सन डरते हैं कॉन्फ्लिक्ट से। ये लोग और कॉन्फ्लिक्ट्स जानबूझ के क्रिएट कर रहे हैं। तो आई थिंक ये पर्सन जो भी हो, ये पर्सन आएंगे अब तक, लेकिन मे बी और टाइम लगेगा इनको, बिकॉज ऑलरेडी झमेले क्रिएट हो रहे हैं इनके लाइफ में दूसरे लोगों से। दूसरे लोग इन्हें एडवाइस करते हैं कि वो इस रिलेशनशिप को परस्यू ना करे, या फिर इनफैक्ट वो ये सब चक्कर में पड़े ही ना। ओके, सो द होप्स, वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोगों के लिए हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो या कोई डिस्टेंस है समथिंग, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ पैशन। ये पर्सन को बहुत सारे क्या, किंग ऑफ पेंटिकल्स, दिस पर्सन इज क्वाइट पैशनेट। 3 of Pentacles, 9 of Cups. सो आपके पर्सन क्वाइट पैशनेट है, वो आपके साथ डेफिनेटली रहना चाहते हैं, एक लाइक आपके बारे में सोचते हैं, आपके बारे में बहुत सारे अट्रैक्शन है, यहाँ पे सेक्सुअल एनर्जीज़ है, अट्रैक्शन है, पैशन है। ये पर्सन बेसिकली इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी की बहुत कमी है इस रिलेशनशिप में, एंड ये पर्सन को वो चीज़ दिखती है, वो चीज़ पता है। ये पर्सन को स्टेबिलिटी चाहिए बेसिकली, चाहे वो कैसे भी हो। एंड आप, ये रिलेशनशिप इनके लिए विश फुलफिलमेंट है, वो अभी भी होप है, वो काम करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, डोंट वरी। द आउटकम इज़ द 5 of Pentacles. ओके, लेट अस सी क्या हो गया। Why is the 5 of Pentacles the outcome? We have the Fool, 6 of Cups, 5 of Swords, बिहार। कुछ लोग हैं यहाँ पे थर्ड पार्टी में, मे बी मैरिड है, मे बी किसी ने अपने एक्स के लिए यहाँ पे किसी को छोड़ा है। हैव द हर्मिट, द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स,
हाई प्रीस्टेस, हैंग्ड मैन, डेथ। मुझे क्या लगता है कि ये पर्सन, देखो इस पर्सन, ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपको नहीं चाहते हैं या इस रिलेशनशिप को नहीं चाहते हैं, बट इस रिलेशनशिप के बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जो आप दोनों को फेस करने हैं, स्पेशली आपके पर्सन को। प्रॉब्लम्स मेनली मुझे जो दिख रहे हैं है थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस। ना थर्ड पार्टी हो सकता है कि ये मैरिड है, इनके हस्बैंड या वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, अगर ये रिलेशनशिप में किसी और के साथ है तो थर्ड पार्टी मतलब फैमिली भी हो सकती है कि इनके फैमिली मेम्बर्स प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोलीग्स, एम्प्लॉयज़, जो भी कुछ भी उनका काम, वॉटेवर। बट यहाँ पे इतने सारे इंटरफेरेंसेस है इस रिलेशनशिप में, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है इस रिलेशनशिप में, आपके पर्सन के साइड से एटलीस्ट। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये पर्सन मैरिड है, ये पर्सन या तो हो सकता है ये पर्सन अपने एक्स के लिए आपको छोड़ के चले गए थे इस रिलेशनशिप को। यहाँ पे कोई किसी का एक, सबका मैं नहीं बोलूँगी, जनरल रीडिंग है, बट यहाँ पे किसी किसी का एक्स इज़ इन्वॉल्व हियर, लाइक आपके पर्सन का एक्स है इस पूरे सीन में कहीं पे, एंड दे आर क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। ओके, सो आउटकम इज राइट नाउ नेक्स्ट 48 आवर्स में दे विल नॉट टेक एनी एक्शन अनफॉर्चुनेटली, पर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि वो एक्शन लेंगे एंड उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बिकॉज आप दोनों के रिश्ते में बहुत सारे इंटरफेरेंसेस है, बहुत सारे इंटरफेरेंसेस है, लाइक अ हेल लॉट ऑफ इंटरफेरेंस। सो वो सारी चीज़ों को ओवरकम करने में टाइम लगेगा उनको, बेसिकली आपको भी, शायद आपके साइड से इंटरफेरेंस हो, आई डोंट नो। सो आपका ओवरऑल जो ओरेकल कार्ड था वो है द सोलमेट्स, सी नंबर 41। सो आप लोग में भी सोलमेट्स हो, सोलमेट्स, ट्विन फ्लेम्स, काउंटर पार्ट्स, है ना। सो या दिस कैन बी कि किसी किसी के लिए कि ये आपका सोलमेट है, आपका काउंटर पार्ट है। सो इस वक्त तो वो कुछ एक्शन नहीं ले रहे, बट फ्यूचर में तो ज़रूर लेंगे, जब वो एक बार फिगर आउट कर लेंगे कि उनको फाइट कैसे करना है, क्या करना है, नहीं करना है। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू आज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक करना, शेयर करना, अगर रेजोनेट किया हो तो, रेजोनेट ना किया हो तो डोंट वरी, ये जनरल रीडिंग था, मे बी नेक्स्ट टाइम रेजोनेट करे आपके साथ। मेरे बारे में सारे इन्फॉर्मेशन आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन चेक दैट आउट। सब्सक्राइब कर लेना नए हो तो। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।